हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ओम शिव कोचिंग क्लासेज पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल पे देख रहे हैं कि समान ज्ञान का फास्ट रिवीजन, तो इसके अंतर्गत में हम लोग कम से कम भारत के इतिहास के 6 पार्ट को पढ़ेंगे, जिसमें आपके 50-50 क्वेश्चन होंगे। आप लोग खुद भी देखिएगा कि आप लोगों को कितने सही हो रहे हैं और कितने नहीं सही हो रहे हैं। ठीक है, आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में। ठीक है, तो आइए देर ना करते हुए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर देखिएगा यहाँ पे कांस, लौह, पाषाण और ताम्र। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? पशुचारण अवस्था, शिकार अवस्था, कृषि अवस्था या औद्योगिक अवस्था? तो यहाँ पे शिकार अवस्था आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे? इसमें देखिएगा लोहा, तांबा, कांसा और पत्थर। तो यहाँ पे आपका पत्थर राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीनतम मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? बैल, घोड़ा, सिंह और कुत्ता। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ये फास्ट डिवीजन के अंतर्गत में आपकी श्रृंखला चल रही है और ये इसी प्रकार से आपकी चलती रहेगी। इसमें भी कोई रिक्वायर्ड नहीं होने वाली है। आपके लगभग मैं भूगोल, इतिहास, उसके बाद में आपका साइंस, इस सभी की क्विजेज इसी तरीके से आपकी आती रहेंगी। अगले वीडियो में आएंगे, लेकिन अगला देखिएगा यहाँ पे हमारा, मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया? नवपाषाण युग, ताम्र पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और धातु युग। तो यहाँ पे जो ये लिखा गया है आपका नवपाषाण युग, ये आपका राइट आंसर है। मानव ने कृषि कार्य किस युग में इससे आरंभ किया? पुरापाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नवपाषाण युग या धातु युग? तो यहाँ पर मानव ने कृषि कार्य का जो आरंभ किया था वो नवपाषाण युग से किया था। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर का हमारा जो सवाल है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? कांसा, तांबा, लोहा, चांदी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सबसे पहले जो प्रयोग किया गया है वो तांबे धातु का प्रयोग किया है। मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया है? जौ, चावल, गेहूं, कपास। तो यहाँ पर आपका जौ राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? मेहरगढ़, कोल्डिहवा, बुरजहोम या दैमाबाद। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, कोल्डिहवा। आगे बढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? पूरा पाषाण काल, लौह काल, कांस्य काल, महापाषाण काल। तो देखिएगा 10 नंबर का आपका जो यहाँ पे सिंधु घाटी की सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? तो ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा कांस्य काल। आगे बढ़ते हैं, हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई? 1930, 1925, 1922, 1921। तो हड़प्पा की खुदाई 1921 में हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, कालीबंगा। तो मृतकों का टीला जो है वो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो के, यहाँ पे देखिएगा, मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे है? राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, माधव स्वरूप बस। तो मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय जो है वो राखलदास बनर्जी। ठीक है, आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा। तो यहाँ से देखिए, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से मिला है? आप इसमें लगाएंगे मोहनजोदड़ो, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? आप देखिएगा, ये नगर, ये जो सभ्यताएं हैं और किस नदी के किनारे बसी हुई थी, ये इसका सही क्रम है। कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? यहाँ से देखिएगा, हड़प्पा रावी नदी के किनारे एकदम सही है, मोहनजोदड़ो सिंधु की ये भी सही है, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे ये भी सही है, लेकिन लोथल आपका सतलज नदी के किनारे नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। आगे बढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? धौलावीरा, लोथल, सुरकटदा और चौहूदड़ो। ठीक है, तो यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य आपको जो मिला है वो मिला है आपको लोथल से। ठीक है, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोथल। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते हैं? सोना करते थे, सोना, चांदी, कांसा, लोहा। निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, लोहे का प्रयोग नहीं करते थे। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? कांस्य नर्तकी की मूर्ति आपको कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, चौहूदड़ो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर का जो क्वेश्चन है, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे?
सप्त सिंधु प्रदेश, गंगा यमुना दोआब, गग्गर, हगरा पाट, इन सभी जगहों पर। तो आर्य सबसे पहले सप्त सिंधु प्रदेश में बसे थे। ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? अग्नि, इंद्र, विष्णु और वरुण। तो यहाँ पे आप देखिए ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? इंद्र। आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर का, ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सरस्वती। ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? गाय, वृक्ष की, माता की या प्रकृति की? तो यहाँ पे देखिएगा जो आपका 22 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? ये प्रकृति की पूजा करते थे। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो 23 नंबर का सवाल है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? पुरोहित, शूद्र, सेनानी, सोम, रस। ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख सबसे पहले मिलता है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका भी राइट आंसर हो जाएगा। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो आपका यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और सामवेद। तो आपका इसका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? आपका इसका उत्तर जो होगा वो आपका ऋग्वेद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमारा 25 नंबर का क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? द्रविड़, संस्कृत, पाली या प्राकृत? ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? ऋग्वैदिक आर्यों की जो भाषा थी वो आपकी संस्कृत, क्या हो जाएगी आपकी? संस्कृत थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो यहाँ से ऋग्वेद आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा 27 नंबर का जो सवाल है, निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो यहाँ पे यजुर्वेद आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यजुर्वेद इसमें मतलब गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। ऋग्वेद काल में विनिमय के माध्यम में किसका प्रयोग किया जाता था? तो यहाँ पे देखिएगा, ऋग्वेद काल में विनिमय के माध्यम से किसका प्रयोग किया जाता था? भूमि, मुद्रा, दास या गाय। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो गाय आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर का क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी? सभा, समिति, विदथ या परिषद? ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था जो थी वो आपकी सभा थी। ठीक है, क्या थी आपकी सभा। राइट आंसर इसका सभा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में कौन सा युग सुमेलित नहीं है? नदियों के प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। ठीक है, तो आइए देखते हैं, वितस्ता का आपका झेलम ये सही है, आपका विपाशा का व्यास ये भी सही है, प्रसूनी का रावी ये भी सही है, कुंभा का सुवास्तु ये आपका गलत है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता था। उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता था इंद्र, विष्णु, प्रजापति या फिर शिव। तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा, उत्तर वैदिक काल का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता था वो प्रजापति था। आगे प्रजापति थे। उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की? लोहा, कांसा, तांबा, चांदी। तो यहाँ से लोहा आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने लोहे धातु की खोज की। आगे बढ़ते हैं, भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते आपका आप लोगों को मालूम होगा ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ऋषभदेव, नेमिदेव, पार्श्वनाथ या महावीर। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, महावीर को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, जैन धर्म के 24वें व तथा अंतिम तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो ये आपका देखिए महावीर, पार्श्वनाथ, भद्रबाहु, स्थूलबाहु। तो यहाँ पे महावीर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो अगला 36 नंबर का क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में से महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? ठीक है, महावीर स्वामी ने मतलब 5वां कौन सा व्रत जोड़ा? देखिएगा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, सत्य, अस्तेय। तो यहाँ पर जो आपका ब्रह्मचर्य होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा 37 नंबर का है क्वेश्चन, जो 37 नंबर का है वो है, जैन धर्म में कितने त्रिरत्न हैं? तो देखिएगा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये तीनों क्या हैं? आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? राजगीर बिहार, सारनाथ उत्तर प्रदेश, वैशाली बिहार, कुशीनगर उत्तर प्रदेश। तो यहाँ से आपका जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा वैशाली। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, स्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? स्यादवाद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, भागवत धर्म। स्यादवाद आपका जो हो जाएगा इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रथम जैन
कहाँ आयोजित की गई थी? सारनाथ, पाटलिपुत्र, वल्लभी या श्रवणबेलगोला? तो सारनाथ, पाटलिपुत्र, वल्लभी, श्रवणबेलगोला, मतलब प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, पाटलिपुत्र में। आगे बढ़ते हैं, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? महावीर स्वामी ने किस भाषा में उपदेश दिया? प्राकृत, संस्कृत, हिंदी और द्रविड़? तो यहाँ पे आपका प्राकृत भाषा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर का आपका जो क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? सारनाथ, गया, लुम्बिनी, राजगीर? तो यहाँ पे महात्मा बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, महात्मा बुद्ध के गृहत्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण, धर्मचक्र परिवर्तन, महाविनिष्क्रमण? तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, महात्मा बुद्ध के गृहत्याग को कहा जाता है महाविनिष्क्रमण, ठीक है। और धर्मचक्र, यहाँ पे राइट आंसर जो होगा आपका महाविनिष्क्रमण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र, गंगा नदी के तट पर, इलाहाबाद संगम पर, बोध गया, उर्बेला, निरंजना नदी के तट पर, जाम्बिक, रिजवालिका नदी के तट पर? तो महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो बोध गया में, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? लुम्बिनी, बोध गया, कुशीनगर या सारनाथ? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सारनाथ हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। आगे बढ़ते हैं, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म, संघ? तो यह ध्यान दीजिएगा, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं आपके बुद्ध, धम्म और संघ, ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? पाली, संस्कृत, द्रविड़, इन सभी में? तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, महात्मा बुद्ध ने अपने सारे उपदेश पाली भाषा में दिए। आगे बढ़ते हैं, 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? अंगुत्तर निकाय, महावस्तु, जातक या महावंश? तो 16 महाजनपदों के बारे में अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो 49 नंबर का क्वेश्चन है, 49 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे देखो, गांधार की जो राजधानी, देखो महाजनपद दिए गए, राजधानियाँ दी गई हैं। तो यहाँ महाजनपद, गांधार की राजधानी तक्षशिला सही है, अंग की राजधानी चंपा ये भी सही है, मगध की राजधानी गिरिब्रज ये भी सही है, कौशल की राजधानी मथुरा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत है, इसकी मित्रा नहीं थी। आगे बढ़ते हैं, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? तो हर्यक वंश के किस शासक को अजातशत्रु को कुड़िक कहा जाता था? ठीक है, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? अजातशत्रु को। तो आपको ये 50 क्वेश्चन कैसे लगे आप लोग हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।